मौलाना सैयद हसन रज़ा नकवी। कोई भी इस्लामी मसला पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें 031353055123। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम माह रमज़ान लेकर आप खिदमत में हाजिर हैं। तो अच्छा, किसी बंदे मोमिन ने सवाल किया है, अगर खातून मर्द के बराबर या उससे आगे नमाज पढ़े तो क्या हुक्म है। तो आज चलते अपने प्रोग्राम की तरफ और अर्ज़ करेंगे कि बिला मौलाना सैयद हसन रज़ा से कि वो हमें बताएं, अगर खातून मर्द के बराबर या उससे आगे नमाज पढ़े तो क्या हुक्म है। अस्सलाम वालेकुम किबला, क्या हाल है, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा, तो किबला किसी बंदे मोमिन ने सवाल किया है, अगर खातून मर्द के बराबर या उससे आगे नमाज पढ़े तो क्या हुक्म है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये एक बड़ा अहम तरीन मसला है जो आम तौर पर हमारे घरों के अंदर ये मसला पेश आता है। अगर खातून की नमाज के वक्त मर्द हालत नमाज में ना हो तो खातून की फिर नमाज जो है वो सही है। मसलन अगर खातून नमाज पढ़ ली और मर्द हालत नमाज में नहीं था तो फिर फरमाया फिर खातून की नमाज जो है वो सही है। लेकिन अगर दोनों नमाज में हों, अब चाहे एक की पहली रकत हो और दूसरे की आखिरी रकत हो, तो फिर फरमाया कि चंद सूरतें हैं कि उस बिना पर फिर उनकी नमाज सही होगी। अगर ये सूरतें नहीं हैं तो फिर उनकी नमाज जो है वो बातिल होगी। मसलन कौन सी वो चंद सूरतें हैं। सबसे पहले फरमाया, जब दोनों नमाज पढ़ रहे हों तो दोनों के दरमियान तकरीबन 4.5 मीटर का जो है वो फासला होना चाहिए। 4.5 मीटर का जो है फासला होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है, अगर दोनों नमाज पढ़ रहे हों तो दरमियान में कोई चीज़ हायल हो, कोई पर्दा हो, ठीक है, या कोई दीवार वगैरह इस किस्म की कोई चीज़ हायल हो, ठीक है, तो फिर फरमाया फिर उसकी नमाज जो है वो ठीक है। तीसरा फरमाया कि जब दोनों की नमाज की जगह इस तरह अलहदा हो कि अब उस पर जो है वो सिद्क ना आता हो कि दोनों जो है वो एक दूसरे के बराबर नमाज पढ़ रहे हैं। मसलन बिलफाज़ दीगर एक जो है वो मस्तूर जो है वो किसी ऊपर वाले मकाम पर नमाज पढ़ रही है और मर्द जो है वो नीचे वाले मकाम पर नमाज पढ़ रहा है, तो फिर फरमाया फिर भी इनकी नमाज जो है वो दुरुस्त होगी। या फरमाया जब मक्का और मुकर्रमा में कि जब रश बहुत ज़्यादा आता है और नमाज जो है वहाँ पर इकट्ठी पढ़नी होती है, तो फिर यहाँ पर फरमाया कि वो नमाज वहाँ पर सही है। या हालत मजबूरी के आलम में फरमाया वहाँ पर जो है उनकी नमाज जो है वो सही होगी। इसके अलावा आप जो है वो मर्द और औरत जो है वो इकट्ठी नमाज नहीं पढ़ सकते। अच्छा किबला, और सवाल है, अगर खातून अपने बेटे या मर्द अपने बेटे के साथ इकट्ठे नमाज पढ़े तो क्या उसकी भी नमाज बातिल होगी। हाँ जी बिल्कुल। अगर मसलन खातून अपने बेटे के साथ जो है वो नमाज पढ़ रही है या वालिद अपनी बेटी के साथ जो है वो नमाज पढ़ रहा है, तो फरमाया उनकी नमाज भी जो है बेशक क्योंकि महरम रिश्ते हैं लेकिन नमाज जो है उनकी भी दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता दोनों में से कोई एक जो है फरमाया वो नाबालिग हो। मसलन बेटा जो है वो नाबालिग है, बेटी जो है वो नाबालिग है, तो फिर फरमाया फिर दोनों की नमाज जो है वो सही है। लेकिन अगर बेटा बालिग हो, बेटी भी बालिग हो और फिर जो है वो बराबर में नमाज पढ़ रहा है, तो फरमाया फिर नमाज जो है वो सही नहीं होगी, उनकी नमाज जो है वो बातिल होगी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थे वो सवाल जो किसी बंदे मोमिन ने पूछे थे। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।